क्या करना है 35 मिनट। यूजर नेम में अपना नेम और ऐसे कुछ न्यूमेरिक डाल सकते हैं। नमस्कार सर। हरिओम हरिओम। हरिओम। आपका शुभ नाम सर? सर मोहित। हाँ मोहित जी, क्या हाल है सर? गुरु साक्षात् परब्रह्म श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलाभयति च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। आप में से जो लोग भी अपने वीडियो को ऑन करने की कंडीशन में ऑन कर ले, इनको कोई आपत्ति हो वो ऑन न करें। हमारे साथ साथ 3 बार गायत्री महामंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करेंगे। आप लोग अपने अपने वीडियो को ऑन करो। जिनको कोई आपत्ति नहीं हो वो अपने वीडियो को ऑन करें। दिस इंस्ट्रक्शन इज फॉर एवरीबॉडी, बट सपोज आप ऐसी कंडीशन में हो कि आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल ऑन करने की कंडीशन की आवश्यकता नहीं है। और आज का जो विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे, मुझे एक एक व्यक्ति से बात करनी है। कारण क्या है कि बिना इतने दिन से हम पढ़ा रहे हैं, मुझे भी जानने की जिज्ञासा हुई कि आपके पास क्या पहुंचा। मैंने यहाँ से भेजा बहुत, आपके पास पहुंचा उतना कि कुछ कम पहुंचा। हम प्रारंभ करेंगे। विष्णु कुमार शुक्ला जी। गुरु जी प्रणाम। हम थोड़ा बढ़ाइए ना सर। गुरु जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। विष्णु जी कैसे हैं गुरु आप? जी प्रणाम। मैं बहुत अच्छा हूँ गुरु जी, आपकी कृपा से मैं बहुत अच्छा हूँ। बिल्कुल। और मैंने क्या क्या सीखा मैं बताता हूँ। बताइए बताइए। आपने पहले तो 12 घर बताई, उनके कारक बताई। पहले कुंडली बनाना सिखाया कि ऐसे ऐसे कुंडली बनाते हैं 12 घर बनाकर। बिल्कुल। 12 घर के क्या क्या कारक हैं वो बताई। ये जैसे पहला घर क्या देता है और दूसरा घर, ऐसे करके पूरा बताया 12 घर का। राइट। फिर 12 ग्रह बताए, 9 ग्रह बताए। 9 ग्रह क्या क्या करते हैं ये बताया। उच्च के बताए, ये उच्च के नीचे के दृष्टि बताएंगे कि किसकी क्या क्या दृष्टि है। जैसे मैं अभी तो मेरे पास कागज नहीं है, मैं बोल देता हूँ। जैसे आपका तो मतलब ये अभिप्राय मुझे कुछ सुनना है, आप कुछ भी बोलो। जी गुरु जी। तो इसके बाद में फिर आपने जो है ना ये बताया, ये जो है ना क्या कहते हैं, तीनों तरह की लग्न बताई। चर लग्न, स्त्री लग्न और द्विस्वभाव लग्न। मार्केश और बाधक ये बताया। आप पॉज कर लीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा।
अपने आप को मैं म्यूट। कल की अटेंड नहीं कर पाया तो मुझे पता नहीं लगा। कल की क्लास के लिए मुझे वो है कि मैंने अटेंड नहीं कर पाया। वो नहीं, सैटरडे क्लास। कल कोई अभी दीपक मलिक जी। जी सर। हाँ जी। 3-4 लाइनों। जी जी, आवाज हल्की आ रही है सर। आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। 3-4 लाइनों में प्रकाश डालिए। आज की आवाज आप सभी की होगी, आज हम श्रोता हैं। जी जी जी, सबसे पहले तो आपने कुंडली का परिचय कराया है, फिर राशियों का परिचय कराया है, ग्रहों का परिचय कराया है, राशियों के जो स्वामी ग्रह हैं वो परिचय हमने लिया है। उसके बाद में आपने कुंडली के भाव बताए हैं, 12 भाव, और 12 भाव के आपने उनका डेफिनेशन बताया कि 12 भाव जो हैं ये अलग अलग 1 से लेकर के 12 तक ये क्या क्या प्रभाव रखते हैं। 12 भाव जो भी ग्रह इनमें बैठेगा, राशि बैठेगी, उनके ऊपर क्या असर होंगे। फिर आपने त्रिकोण भाव बताया है और एक 4 ग्रह का बताया है, साथ में मार्केश बताया है, बाधक भाव आपने बताए हैं, और ये एक स्वभाव द्विस्वभाव ये राशियां आपने बताई हैं, और इनसे अदर जो ग्रहों की दृष्टियां हैं वो बताई हैं। जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। वेरी नाइस। अभी हम लोग जाते हैं, करिश्मा जी आप बताइए। यहीं पे सर नेक्स्ट मैं बता दूं सर, अभी थोड़ा खाना खा रही हूँ सर। बिल्कुल बताओ। बिल्कुल। हाँ सर। कनिका, आप बताइए। कनिका जी अपने आप कर लीजिए। जी सर। सर जो आपने दृष्टियां बताई थी वो वाली क्लास फिर मैंने शायद मेरी छूट गई होगी, वो मुझे नहीं आता है। और अदरवाइज आपने पूरी कुंडली में 12 भाव जो बनते हैं वो बताए हैं, हर भाव किस लिए होता है, जैसे पहला भाव शरीर का होता है, इस टाइप से आपने सारे भावों का बताया है किस किस लिए होते हैं। फिर आपने मूवेबल, फिक्स्ड और डुअल ये जो सन साइंस हैं इनके बारे में बताया है कि 1 से लेकर स्टार्ट करते हैं मेष से, और आखिरी राशि जो पाइसेस मीन होती है उसके, और ये जो जितनी भी राशियां हैं उनके रूलिंग प्लैनेट्स कौन से हैं ये आपने बताए हैं, और केंद्रीय भाव, त्रिकोण, मारक, बाधक ये सब आपने बताया। जब हम एडमिट पैनल से खुलवा देंगे तो आपका यहाँ पे 7 ऑप्शन आएंगे। एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में जाकर के 35 मिनट पूजा कर लीजिए, ऐसे स्टैंप लगा लीजिए, और माता जी की मूर्ति अपने घर में हो गई, कोई फोटो रूम आराम से बैठ के 35 मिनट पूजा कर लीजिए। अब लाइव पे जाके करना है। लाइव पे जाके करना है, होस्टर लाइव, उसमें 200-400 लोग आपको देखेंगे। माता जी का फोटो कोई रख सकते हैं, कोई फोटो रखिए, इसमें बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे सेक्शन है। बहुत अच्छा आपने बताया कनिका जी। अभी डॉक्टर रेखा धिंगरा जी आप हैं? नहीं। हेलो। रेखा जी आप हमें सुन पा रही हैं? हरिओम हरिओम। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है पर आ रही है। आज मुझे आप लोगों की आवाजें सुननी है। आप लोगों ने रोज मुझे सुना है, कुछ भी आपके दिमाग में हो आप बताइए, कोई इशू नहीं है। देयर इज नथिंग टू राइट और रॉन्ग, आप अपने जो भी सीखा बताइए। हाँ नहीं, मैंने आपने अभी तक जो भी ग्रह के बारे में और जो शुभ ग्रह हैं और किसके मित्र ग्रह हैं, शत्रु ग्रह हैं, और जितने जो आपने नियम बताए हैं 1 से लेके 15 तक, और जितनी लगन की शक्ति है, चंद्र की शक्ति है, सूर्य की शक्ति है, इसके बारे में, और जो ग्रह है और दशा की जो जितने जितने, जैसे केतु की 7 साल की है, शुक्र की 20 साल की है, सूर्य की 6 साल की है, ये सब है। और जैसे 7वें घर के स्वामी सूर्य हैं, और शुक्र के साथ मतलब ऐसे आपने जो एक बार एक कुंडली डिस्कस करी है उसके बारे में। ओह, कहाँ गया? ओह, हेलो हेलो।
बहुत अच्छा आपने बोला, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। अगले पार्ट्स वेरी नाइस, वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत अच्छा आपने बोला, वेरी गुड लर्निंग। थैंक यू। सर क्या मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप स्टार्ट कर सकती हैं, मोस्ट वेलकम। करिश्मा जी आप अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर अभी तक जो समझ में आया है, फर्स्ट तो राशियां और उनके जो स्वामी, एंड आपने सिखाया सर कुंडली कैसे बनाते हैं, उसके बाद कैसे लग्न और मून साइन पता करते हैं, वो भी अच्छे से समझ में आ गया सर। और उसके बाद राशियों के तत्व और उनके स्वभाव, साथ ही साथ 12 भावों की जो भाव हैं उनके नेचर्स, और सर जो मारक भाव एंड बाधक भाव का कंसेप्ट भी समझ में आया है सर। बस उतना तक ही समझ में आया है मुझे। सर आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको स्पष्ट सुन रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं। यू आर वेरी इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग, डिवोटेड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू सर। कोई एक मंत्र सुनाइए जो आपको याद हो गया इतने दिनों के दौरान। आप थैंक यू सर। सर मंत्र गजानन भूतगणादि सेवितं कपित जम्बू फलचारु भक्षणं उमा सूतं शोक विनाशकारकं नमामि। ईश्वर पाद पंकजम, हेलो बहुत बढ़िया, सर, पाद पंकजम हो गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत ये मैं रोज गाती हूँ। बहुत अच्छा। शंकर भगवान पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए गणेश जी को पकड़ लीजिए, अपने आप मिल जाती है, क्योंकि माता पिता नहीं जाते हैं जहाँ पुत्र जाता है, वो अपने आप आ जाए। बहुत अच्छा। राजीव शर्मा जी। हेलो राजू जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, आपने भावों के बारे में बताया, उनके गुणों के बारे में बताया, उन ग्रहों के बारे में बताया, 12 ग्रहों के बारे में, उनके स्वामी के बारे में बताया, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है ये बताया, बाधक और मार्केस बताए सर। बहुत अच्छा। बाधक के बारे में कुछ बताइए। जी सर, बाधक के बारे में बताइए। बाधक सर 2, 7 और 11 के बाधक हो जाते हैं, चर, स्थिर और लग्न। 4 स्थिर और 4 स्थिर द्विस्वभाव, 11 7 11 9 7। ठीक है बहुत जी। थोड़ा मंदिर में रहते हैं ना तो सर थोड़ा आवाज भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर। रखा है, आज बसाएं मन मंदिर में, झांकी सीता राम की, जिसके मन में राम नहीं है काया है किस काम की। सुषमा जी आप अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, आप दृश्य माध्यम का भी उपयोग करिए। सर आवाज तो जा रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है, आकाशवाणी हो रही है, बताइए आकाशवाणी के। जी बोलिए। जी सर, काफी पुराना साधन है वैसे आकाशवाणी का। और बाय द वे सर, मुझे लगता है कि अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आंसर करूंगी तो नहीं, हम शायद कुछ कुछ बेटर होगा रिजल्ट, नहीं, मैं आप असेस कर पाऊंगी। आपने क्या सीखा, एक दो लाइन बोलिए, फिर हम लोग आगे के कैंडिडेट के पास जाएंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग भी सीख लेंगे तुरंत, क्योंकि आप मेन पॉइंट बताओगे। जी हम्म, सर, मेरी पहली क्लास नहीं हो पाई थी सर, तो जहां तक मैंने सीखा है राशियों के बारे में, 12 राशियां, उनके कारक तत्व क्या हैं, और उनमें चर अचर भी आ जाता है। ग्रहों के बारे में सीखा, और ग्रहों से रिलेटेड सर आपने ज्यादा कुछ बताया नहीं है, अच्छा। मतलब जितना भी बताया है। हम्म, जी
कोई मंत्र ही बता दीजिए, मंत्र साधना में आपकी। सर मंत्र तो गायत्री मंत्र ही याद है, मैंने यही सुना भी है और यही याद भी है। बता दीजिए, वो तो महामंत्र है। जी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेरी गुड, वेरी गुड। अगली कैंडिडेट जी। अना जी, मेरी आवाज आ रही सर है? कुछ अना जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? अना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। आपका पूरा नाम समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने आप को अनम्यूट करो। अना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। मधु जी, हाँ सर। आप वहाँ पे अनम्यूट करिए। अना जी, अना जी, हाँ सर। आप हाँ बोलो। हाँ नमस्ते सर। आपने हमें इतने दिनों की क्लास में 12 राशियां, 12 भाव, 9 ग्रह और राशियों के स्वामी, और कौन ग्रह मित्र है, कौन ग्रह शत्रु है, तत्व, डिग्रियां, नक्षत्र 27, और जो प्रभाव और त्रिकोण, चर, स्थिर, द्विस्वभाव ये अलग से, और मारक बाधक, और ये एक जो युक्ति बताई गुरु की और उसकी। तो सर आवाज नहीं आती है आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। मैंने अपने आप को अनम्यूट रखा है, मुझे आपकी आवाज सुनी, आप बोलते नहीं। जब मुझे आपको बंद करना होगा, हम आपको बता देंगे। अच्छा, और राशियां और उनके जो सप्तम भाव है उनको बताया है, और राशियों और मित्र ग्रह कौन से हैं और शत्रु ग्रह कौन से हैं वो भी बताया, स्वभाव बताया है, और दिशाएं बताई हैं। और जैसे गुरु और बुध, शनि, और ऐसे इनकी युति बनी होती है। और कौन सी राशि का प्रभाव, ऐसे सर बस। अच्छा आपने बताया मधु जी, वेरी नाइस। क्या सर? क्या सर? बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा वाला तो अभी तक मेरे को तो अच्छा, बनाना वो बस आया है, खाना बनाना आया है और भाव रखने आए हैं सर। और उसके बाद है ना, जैसे स्वामी मैं याद करती हूँ लेकिन याद नहीं होता है मेरे से। बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? याद होता ही नहीं है, मैं बहुत ट्राई कर ली। थोड़ी याद करना है, हम लोगों की याद करने की उम्र चली गई है। आप कागज पे लिख करके रख, एक पेज पर लिख करके अपने बगल में रख लीजिए कि इस ग्रह का स्वामी कौन है, इस राशि का स्वामी कौन है, तो आपको याद हाँ नहीं। वो कर लेती। जैसे लोग और कुछ अभी कुछ शिफ्टिंग हुई है नया मकान की, तो थोड़ा वो कागज पेन भी इधर उधर रखती है। सविता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बस आपकी कृपा बहुत बरस रही है सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ सर। सब गुरुदेव की कृपा है, धन्यवाद भी गुरुदेव का करिए। हम सब गुरुदेव के अंग अवयव बने, उस महाचेतन। गुरुदेव ने आपको ही मेरे लिए भगवान के रूप में साबित किया है। सविता जी, मेरी थैंक यू। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। आप भी अनम्यूट कर लीजिए और कुछ ज्ञान का प्रसार करिए। सर मैंने आपकी एक क्लास अभी अटेंड की है, वो आपने मारक और बाधक का बताया था ना। जैसे चर राशियां होती है 4, 7, 10, और स्थिर वाली 2, 5, 8, 11, और द्विस्वभाव वाली 3, 6, 9, 12 होती है। हेलो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मोनिका जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? यस सर, आ रही है। आप भी कुछ प्रकाश डालिए। हाँ जी सर। सर आपने 12 घर हाउस। को ग्रहण लग चुका है, देखिए कोई दिख नहीं रहा। राम और एक मिनट सर।
हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, आपने 12 घर, 9 राशियां और के बारे में बताया है, और केंद्र, त्रिकेंद्र भाव, त्रिकोण भाव के बारे में बताया है, और सर बाधक और मारक के बारे में बताया है। हेलो हेलो। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आपको हम लोग सुन पा हाँ रहे जी सर। हैं। हाँ जी सर। बोलिए। आप बोलते रहिए, गुरुजी थोड़ा बिजी हैं शायद आज, तो हमारा काम है बोलने का, हम बोलते रहेंगे। हाँ जी हाँ जी। और सर आपने मित्र शत्रु के बारे में बताया है, और लग्नेश और लगन और लग्नेश के बारे में बताया है, और राशि कैसे निकालते हैं, चंद्रमा जहाँ हो वो उस जातक की राशि होती है, इसके बारे में बताया है, और दृष्टियों के बारे में, ग्रह की दृष्टियों के बारे में बताया है, बातक भाव के बारे में बताया है, मारक भाव के बारे में बताया है। हेलो। बहुत अच्छा आपने बताया। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट सूर्यनारायण सतपति जी। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? सूर्यनारायण सतपति सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कहाँ हैं आप? सर अभी घर में हूँ सर। आप वीडियो ऑन करिए, आपको तो ग्रहण नहीं लगना चाहिए। सर 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 आपका नाम है सूर्य नारायण, राइट? गुड, वेरी गुड। बताइए। हरिओम। सर आज तक तो राशियों का जो 12 राशि है, उनका भाव और ग्रह, चारा स्थिर द्विस्वभाव का लग्न, और जो केंद्र, त्रिकोण और मारक भाव, बाधक भाव, ये सब तो सीखा है सर। बिल्कुल। अब आपको, आप सबको एक बात बताएं, आश्चर्य की बात बताएंगे। जितना आप अभी पढ़ चुके हैं, आप लोग 50% ज्योतिषी बन चुके हैं। सिर्फ आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है, क्योंकि ये मटेरियल आपको किसी से भी व्यक्ति से बात करने में आधा घंटा हेल्प करेगा। आधा घंटा किसी की कुंडली का बड़े आराम से आप विश्लेषण करेंगे इन सब भावों के अलावा। हेलो। অলরেডি ସବୁ ଅଛି ତମେ ଭାଜିବି ବୋଲି सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सुनील जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी गुरुजी प्रणाम। कहाँ हैं आप? आपने आज तक हमें सिखाया है कि कितने राशियां होती हैं, राशियों के कौन कौन से स्वामी होते हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, और नक्षत्रों के कौन कौन से स्वामी होते हैं, ठीक है। और जो ग्रह होते हैं, वो उनकी दृष्टि कौन कौन सी होती है। जैसे एक तो ये है कि फिक्स सभी ग्रह जो हैं उनकी 7वीं दृष्टि तो फिक्स ही होती है। बाकी मंगल की, गुरु की, राहु की, केतु की, शनि की, इनकी कुछ एक्स्ट्रा भी होती हैं, ठीक है गुरुजी। और जो हमारे ये होते हैं, क्या कहते हैं, जो हमारा कुंडली बनती है उसमें भाव कितने होते हैं, और हर भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। जैसे प्रथम भाव जो होता है वो शरीर का होता है, द्वितीय धन का होता है, तृतीय
भाई बहन का होता है, चौथा माता का होता है, पांचवा संतान का होता है। तो इस तरह से 12 भाव में 12 भाव किस किस के होते हैं, वो सारे होते हैं। और इसमें केंद्र के स्थान कौन से होते हैं? पहला, चौथा, सातवां, 10वां ये केंद्र होते हैं। पहला, पांचवा, 9वां ये त्रिकोण होते हैं। छठा, 8वां और 12वां ये त्रिक भाव होते हैं, जो कि हमारी कुंडली में सबसे बुरे होते हैं। हेलो, गुरु जी इससे आगे कुछ बताना है? हेलो, करनी जी, आप तो अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, गुरु जी इससे आगे कुछ बताना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा। करनी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, बताइए। धन्यवाद जी। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर आपने सबसे पहले राशियां बताई हैं, जो 12 राशियां होती हैं और उनके स्वामी बताए हैं सर। उसके बाद राशियों के तत्व बताए हैं। तत्व 4 होते हैं, वाटर, फायर, अर्थ एंड एयर। ठीक है, इनमें कौन कौन सी राशियां होती हैं वो भी आपने बताई हैं। इसके बाद बताइए आपने भाव की, कौन से भाव से हम क्या देखते हैं। उसके बाद आपने बताया है कि मतलब जैसे कि सूर्य किसका कारक होता है, जो 9 ग्रह होते हैं वो किसके कारक होते हैं। उसके बाद आपने बताया है कि कौन सा ग्रह केंद्र भाव होता है, जैसे कि 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव होता है। त्रिकोण भाव, मारक भाव, बाधक भाव, त्रिक भाव, ये भाव बताए हैं आपने और दृष्टियां बताई हैं सर। और उसमें आपने सर चर, स्थिर और द्विस्वभावी राशियां बताई हैं कि वो कौन कौन सी होती हैं सर। हेलो सर, हेलो। हेलो आप कंटिन्यू रहिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। जी सर, सर बता दिया मैंने। बहुत अच्छा किया आपने। सर मुझे कुछ पूछना था। एक सेकंड रुकिए। सर एक तो ना जैसे ग्रहों के वो शत्रु मित्र, उनमें कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, वो याद ही नहीं रहते सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आपका सूर्य कन्या लग्न में है और ये जो है बुध के साथ अस्त है लग्न में भी है। गुरु मंगल चतुर्थ भाव, बहुत अच्छी स्थिति है। राहु नवम का है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए। तो थोड़ा सा आप अपने आप को ठीक करिए, तब जाकर के आप आगे बढ़ेंगे। आपने सुबह उठ करके ओम नमः शिवाय का 15 मिनट रोज जप करिए और रात में सोते समय श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करिए। 15वां अध्याय होता है भक्ति रूप का। इसका जब पाठ करेंगे तो आपके अंदर डिवोशन टुवर्ड गॉड आएगा और भगवान की भक्ति के सिवा संसार में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। देयर इज नो वे टू गो अहेड इन लाइफ एक्सेप्ट गॉड। देयर इज नो शेल्टर फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो प्रभु की शरण में रहिए, आनंद आएगा। काम करिए। ये जनवरी के बाद आपका ठीक हो जाएगा। जनवरी तक आपको इसमें रहना पड़ेगा। जनवरी के बाद इसमें ठीक हो जाएगा आपका। वो सही किया आपने। जो जीवन में घटना घटित हो जाए उस पर मत एनालिसिस करिए, जो होने वाली उस पर करिए। वो सही किया था आपने। ले लो, कोई भी ऑफर है उसे ले लीजिए। हाँ, ऑफर को आप लीजिए।
कोई भी ऑफर आ रहा है उसे ले लीजिए। घबराइए मत, जीवन बहुत अच्छा चलेगा आपको। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अनुपम घोष जी, आप बहुत देर से आए हैं। हाँ सर, आज सर घर में एक कुछ मैरिज एनिवर्सरी का कुछ प्रॉब्लम्स था, मतलब कि आए थे कुछ बंदे जिनके साथ प्रॉब्लम है, तो मुझे इसलिए एकदम मैं उनको हटाने के लिए बहुत कोशिश किया हूँ, पर अभी जाके गया है, क्या करूँ सर, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री कर दी जाती है। आप आइए, बताइए आपने क्या सीखा। हाँ सर, बोलिए सर। आपका प्रश्न ये है कि आपने अब तक क्या सीखा, 2-3 लाइन 4 लाइन जो आपके मना मस्तिष्क में आ रही, बताइए। हाँ सर एक्चुअली आपके पास से जो मैंने सीखा हूँ वो है जो कैसे कोई भी कुंडली से मैं राशि, जो राशि है, राशि कैसे निकाला जाता है, जैसे कि चंद्र के अवस्थान के अनुसार हम उसको कौन सा राशि है, अगर 4 नंबर पे अगर चंद्र है, अगर राशि 4 नंबर में है तो कर्कट उनको होगा, मतलब राशि होगा। अगर चंद्र 10 नंबर पे होगा तो मकर राशि होगा। और अगर फर्स्ट हाउस अगर 1 नंबर रहेगा तो उसके लिए सर मेष लगन होगा। अगर 5 होगा लगन तो सिंह राशि होगा। ठीक है, इस तरह का सर मैंने सीखा हूँ। और सर सीखा हूँ सर बाधक सर, अगर मारक हुआ, एक मारक 2 और 7 में अगर है तो वो मारक है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सुजाता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर हाँ जी, हेलो। सुजाता हाँ जी। सर, और सर मारक अगर सर 2 और 7 नंबर भाव जो होगा, मतलब के जो हाउस होगा वो सर मारक है, तो मारक के हिसाब से अगर ये मेष लगन का अगर होगा तो उसके लिए सर 2 और 7 जो होगा, तो मतलब के जो शुक्र का जो राशि होगा तो उसमें सर वो मारक कहलाएंगे सर। तो मतलब कि उनको सर, हाँ सर बोलिए सर। वेरी नाइस, यू आर स्पीकिंग वेरी गुड, गुड रिवीजन यू हैव डन। थैंक यू सर, थैंक यू। इसी तरह पढ़िए। मंत्र याद है आपको? हाँ सर बताइए सर गायत्री मंत्र सर। अरे कोई भी मंत्र जो आपको याद हो, ये आपको दे दी जाती है। हाँ सर, बताइए। हाँ सर ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर् वरेण्यं भार्गव देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। धियो न होता है। आपने मंत्र साधना की क्लास पढ़ी थी, उसमें सबसे पहला मैंने मंत्र सिखाया था ओम। पूरा ब्रह्मांड की यूनिवर्सिटी आती है, कोई इससे पावरफुल कोई मंत्र है ही। सारे मंत्र यहीं से बनते हैं। हाँ तो है सर। सुजाता जी आप बताइए। सुजाता जी आप बोलिए। जी प्रणाम गुरु जी। आप हमको बताइए 12 राशि, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 भाव, जो 12 राशि का स्वामी जो है उसके बारे में आप बताइए। और 12 जो भाग है उसमें क्या क्या रहता है, जैसे कि फास्ट ग्रह व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन और व्यक्ति का शरीर, और दूसरा जो रहता है धन, कुटुंब, मित्र। आप कहाँ से हैं सुजाता जी? भुवनेश्वर से। अच्छा, भुवनेश्वर से। वेरी नाइस, गुड, बहुत अच्छा आपने पढ़ा है, वेरी नाइस, गुड। काजल शाह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही, आपका अभी ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा। नाउ लेट अस मीट आवर सर। सर आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। गिरजा शंकर सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? गिरजा सर आपको आवाज आ रही है?
सर इज नॉट देयर। सो आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा और मुझे मतलब काफी प्रसन्नता होती है। एक शिक्षक को विद्यार्थी के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है कि मैंने जितना पढ़ाया उतना आप लोगों ने पढ़ लिया, और आपके पास अभी इतनी कैपेसिटी है कि जितना आप लोग जान रहे हो वो आपको ज्योतिषी प्रूव करने के लिए बहुत पर्याप्त है। अमित जी आपका नंबर नहीं आया था, आप बताइए। सर जो पढ़ा उसके बारे में मेरे कुछ प्रश्न थे। प्रश्न का तो आगे बार है, आपने जो पढ़ा वो बताइए। सबसे पहले सर आपने कुंडली बनाना सिखाया, उसके बाद आपने ट्वेल्थ हाउस के बारे में, उनका सिग्निफिकेंस, उनका जो एट्रीब्यूट्स है वो किस किस कारक तत्व को रिप्रेजेंट करते वो बताया। फिर सर आपने ग्रहों के बारे में बताया। फिर ग्रहों के बाद सर आपने उनकी दृष्टि बताई कि शनि का 3 और 10th हाउस पे दृष्टि रहता है। 7th सभी 9 प्लैनेट्स की अपनी दृष्टि होती है 7th हाउस पे। अच्छा। फिर सर मंगल का आपने बताया 4 और 8, और गुरु राहु केतु 5 9। बहुत उसके बाद सर आपने मारक और बाधक के बारे में बताया। टोटल सर आपने चार हाउसेस को मिलाकर 4 योग आपने बनाया। क्या 1 4 7 10 को केंद्र भाव आपने बताया, 1 5 9 को त्रिकोण, 6 8 12 को सर आपने वो मेलेफिक इफेक्ट देता है। और सर उसमें आपने बताया कि यदि जो राशि हमारे लग्न पे है, लग्न पे जो राशि बैठी हुई है उससे यदि वो अस्थिर है तो 11th हाउस मारक होगा, चर है तो 9th हाउस, और द्विस्वभाव है तो 7th हाउस मारक होगा। बहुत बेहतरीन, वेरी नाइस। और सर मेरा इसी पे प्रश्न है सर, इसी पे प्रश्न है। क्या प्रश्न बताइए। जैसे सर 7th हाउस आपने केंद्र भाव बताया, और द्विस्वभाव वाले केस में 7th हाउस बाधक हो जाए, मारक भी है सर, मारक भी और बाधक भी। और आपने बताया केंद्र हमेशा जब भी वो रूलिंग करेगा वहां का ओनर वो अच्छे फल देगा, तो मारक बाधक फिर अच्छे फल कैसे देगा सर? जो 7th हाउस का ओनर है वो कौन? आपकी शादी हो गई है? यस सर, हो गई है। पत्नी है? हाँ सर, पत्नी है। ऐसा फील होता है सर, ठीक ही फील होता है सर। ऐसी फीलिंग होती है कि अगर पत्नी सामने रहेगी तो एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके जीवन में वो डेवलपमेंट का कारण भी है। जो मैंने किया था उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये बताया था कि जीवन में मनुष्य की प्रगति से नहीं हो जाती है, मार्ग पर बाधक कर देती है, ये प्रकृति के कारण। ओनर जो होता है वो आपकी पत्नी होती है, पार्टनरशिप होती है। अब सप्तम भाव का ओनर जो आपको चैलेंज करता है, लग्न को सप्तम करता है, तो व्यक्ति के जीवन में प्रगति होती है। एक नहीं कई उदाहरण मिलेंगे। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने चैलेंज किया तो वो देखिए आज भी अविस्मरणीय। अगर उनके सप्तम भाव ने उनको चैलेंज नहीं किया होता तो आज कौन याद करता? नोबडी रिमेंबर्स। तो सप्तम का चैलेंज बहुत अच्छा होता है। आपको अपने घर में ही कुरुक्षेत्र मिलता है जिसमें आपको गीता का ज्ञान पढ़ना पड़ता है, तब शांति मिलती है। सभी के साथ ये घटनाएं घटित होती हैं, कोई दिस इज नॉट समथिंग न्यू। आप जो अनुभव करते, अनुपम जी आपको इस बात का अनुभव हुआ अभी कि नहीं? हो गया? नहीं सर, आपने जो बताया सही है। सप्तम भाव का जो है पत्नी का कारक है और उसके लिए सर डेवलपमेंट है, ये बात तो सही है। हाँ, ये बात डेवलपमेंट है, लेकिन उसके साथ युद्ध भी होता है, बहुत जबरदस्त युद्ध होता है। सर ये मतलब कि ये जो मारक ग्रह है सर, जो मारक या बाधक आप बोल रहे हैं, इसके आने से कठिनाइयां आएगी या जीवन में दुर्घटना हो कि मृत्यु होने का कारण बनेगा सर? नहीं, ये इस पे थोड़ा विशेष डालना। मारक और बाधक मृत्यु के कारक किसी के नहीं होते। जैसे शिक्षक का डंडा से मारना वो पीड़ा कारक हो सकता है, लेकिन वो पढ़ाई में प्रोग्रेस कराता है। मृत्यु का कारक आपका अष्टम बनेगा, मृत्यु का कारण बताएगा। मारक भाव जो होता है वो आपकी मृत्यु का कारण बताएगा कि आपकी मृत्यु कैसे होगी।